आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसे कोलेस्ट्रॉल के नेम से जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी ज़िंदगी में, हमारे सेल्स में, जो कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनमें भी एक अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अगर यही कोलेस्ट्रॉल मुकर्रर हद से बढ़ जाए तो ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आज हम आपको वो तमाम तरीके भी बताएंगे जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पे अटैक कर सकता है या उनको ख़राब कर सकता है, और हम उसको कम करने के भी आपको सोल्यूशन बताएंगे जिनसे आप उनको इजीली होम रेमेडीज़ से भी उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एहतियातें बताएंगे जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों को दोबारा कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर हसन, आप देख रहे हैं हसन ऑफिशियल DR। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आप जुड़े रहें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती हुई मिकदार। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमारे जिस्म के कहाँ कहाँ किस किस हिस्से को अफेक्ट कर सकता है, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले है हमारा दिल, जिसमें एंजाइना की पेन, हार्ट पेन निकलती है और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एंजाइना पेन असल में क्या होती है, दिल के वॉल्स बंद हो जाते हैं। दिल में छोटी छोटी शरेयानें होती हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लॉक हो जाए, यानी कि चिकनाई ज़्यादा हो जाए, मर्ज़ का सामना करना पड़ता है जिसे हम सीने की चक्करन या पेन, हार्ट पेन जिसे कहते हैं। और इसके अलावा अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के मुताबिक जो है वो 70% जो एंजाइना पेन है, इसकी वजह जो है वो कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा मिकदार है। दूसरी चीज़ है सर का दर्द। अगर कभी कभार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको मुसलसल सर का दर्द रहता है तो ये आपके लिए ख़तरे की अलामत बन सकता है। सर का दर्द इसलिए भी होता है कि हमारे जो सर के पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिनमें खून की रवानी कम से कम हो जाती है। और ये अक्सर औक़ात देखा गया है कि जब कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में एक मुकर्रर हद से बढ़ जाता है तो हमारे सर की जो बारीक वेन्स हैं उनमें फंस जाता है और उस ब्लॉकेज की वजह से हमें हेडेक अमूमन रहती है। इसके लिए भी हमें चाहिए कि हम इसको जो है वो कोलेस्ट्रॉल को अपना वेल एंड बैलेंस रखें और इसको चेक ज़रूर करवाएं। तीसरी चीज़ है आंखों के गिर्द पीले धब्बे बनना, जिन्हें हम ज़ंथिल आज़मा के नेम से जानते हैं। ज़ंथिल आज़मा तब बनते हैं जब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार मुकर्रर हद से बढ़ जाती है। तो हमें इसके मुतालिक भी सीरियस हो जाना है जब हमें ऐसे कोई धब्बे देखने को मिलें। चौथी चीज़ है टांगों में दर्द का होना, कमज़ोरी का महसूस होना, मतलब चंद कदम चलने के बाद आपको रुक कर सांस लेना। और ये अक्सर होता है इंटरमिटेंट क्लैडिकेशन यानी पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ की वजह से। ये तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर ख़ास तौर पे जो है वो टांगों के जो पट्टे होते हैं जिनमें शरेयानें, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती हुई मिकदार जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करती है, जिससे हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। 5वें नंबर पे है बार बार थकन और कमज़ोरी का महसूस होना, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जो शरेयानें हैं, जो हमारे पट्टे हैं, वो कमज़ोरी महसूस करते हैं। ये तब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो मिकदार है वो कम हो जाती है। ये भी तब होता है जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है और खून की रवानी मुकम्मल तौर पर जो है वो पट्टों तक या हमारे सेल्स तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स या तवानाई नहीं पहुंचा पाते। छठी चीज़ है सांस में दुश्वारी का होना। वैसे तो इसकी बहुत सी अलामात हैं, लेकिन जो मेन वजह देखने को मिलती है कि हमारे दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं, जिन्होंने खून की सप्लाई हमारे फेफड़ों तक लेके आनी होती है, और उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से हमें सांस की दुश्वारी देखने को मिलती है और हार्ट अटैक के लिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बन सकती है। 7वें नंबर पर है जिल्द के नीचे नीले या जामनी धब्बे बनना, जो अक्सर औक़ात देखा गया है कि जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है तो हमारी पूरी बॉडी में, ख़ास तौर पे हाथों के ऊपर जो है वो नीले और जामनी कलर के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल एक मुकर्रर लेवल से बढ़ चुका है और आप हर वक्त एक रिस्क पे हैं। अगर आपको इन 7 अलामात में से कोई भी अलामत देखने को मिले तो आप ज़रूर अपना कोलेस्ट्रॉल एक दफ़ा चेक करवा लीजिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको ये अलामत सबसे ज़्यादा हो सकती हैं। उनमें है 40 साल से ज़्यादा लोगों का होना, सिगरेट नोशी ज़्यादा करने वाले लोगों का होना, इसके अलावा शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ का होना, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने वाले जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो। ऐसे लोगों में अक्सर देखा जाता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगा जिनसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काबू पा सकते हैं। पहला है हाई फाइबर डाइट, दूसरा है चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करना, तीसरा है नमक का कम से कम इस्तेमाल करना,
ठीक है। इसके बाद है आपने सिगरेट स्मोकिंग से परहेज़ करनी है, वो आपने बिल्कुल कतन इस्तेमाल नहीं करनी। इसके बाद है शुगर और बीपी का रिकॉर्ड लेवल करना। अगर आपको ऐसी कोई भी सिम्टम्स पाई जाती है तो आप कोई भी जो आपकी डिसीज़ है, ये कोलेट्रल डैमेज क्योंकि ज़्यादा करती है, तो आप इन चीज़ों को लाजमी तौर पे अपने चेक एंड बैलेंस में रखें। इसके अलावा मेरी हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अपनी हाइड्रेशन न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि हमारी अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियाँ हमारे खाने की वजह से जन्म लेती हैं। तो हमने जितना हो सके होममेड फूड और इसके अलावा हाइजीन फूड यूज़ करना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हसन ऑफिशियल DR पे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।